हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम ब्लॉक नंबर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है आदि मानव से आज तक। बच्चों, इसकी पहली पाठ योजना का नाम है मुख्य बात और सहायक बातें। संसाधन के रूप में हमें यहाँ पर एक चार्ट चाहिए जिसमें विश्लेषण में दी गई तालिका बनी होगी और A4 आकार का कागज़ और समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों और पौधों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड। और मुख्य शब्द हैं सूचनात्मक, मुख्य, सहायक, अनुच्छेद। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग सूचनात्मक लेख में मुख्य बात और सहायक बातों को पहचान कर लिख पाएंगे। आप लोग समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों और पौधों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड को देखकर बताएं कि ये चित्र किस बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये चित्र मुख्य रूप से जल में रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज हम एक सूचनात्मक लेख पढ़ेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह लेख किस बारे में बात कर रहा है। तो पाठ आदि मानव से आज तक का पहला अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। इस अनुच्छेद में मुख्य रूप से क्या बात कही जा रही है और ये बात आप कैसे कह सकते हैं। तो इस अनुच्छेद में मुख्य रूप से बताया गया है कि आदि मानव आज के मनुष्य से अलग थे, क्योंकि इसमें उनके पहनावे और रहन सहन के बारे में बताया गया है जो कि आज के मनुष्यों से अलग था। अब ये चार्ट देखेंगे हम। इस तालिका को दिए गए कागज़ पर आपने बनाना है और अपने समूह में इसी प्रकार बाकी अनुच्छेदों को भी पढ़कर तालिका में जानकारी भरनी है। यानी कि ये पहले पैराग्राफ की तालिका बनाई गई है इस तरह से कि हमने अनुच्छेद 1 पढ़ा और उसकी मुख्य बात क्या थी। आदि मानव आजकल के मानव से बहुत अलग दिखाई देते थे। और हमें ये कौन सी सहायक बातों से पता चला है कि आदि मानव आजकल के मानवों की तरह कपड़े नहीं पहनते थे। वे जानवरों की खाल और पेड़ों की छाल से कपड़े बनाकर अपना तन ढकते थे। तो इसी तरह से आप आगे के अनुच्छेद भी पढ़ेंगे और उस तालिका को बनाएंगे। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि प्रत्येक अनुच्छेद की मुख्य बात क्या है। अनुच्छेद 1 मुख्य बात है आदि मानव आजकल के मानव से हर तरह से अलग थे। अनुच्छेद 2 हमें आदि मानव के बारे में सबसे पहले जानकारी उनके औजारों से मिली। अनुच्छेद 3 पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा जाता है। अनुच्छेद 4 इस तरह मानव धीरे धीरे नई नई चीज़ें खोजता गया और प्रगति की राह पर बढ़ता गया। अब इसमें दूसरा प्रश्न यह है कि एक अनुच्छेद का मुख्य वाक्य आमतौर पर कहाँ पाया जाता है। एक सूचनात्मक लेख में इन वाक्यों का क्या महत्व होता है। तो आमतौर पर अनुच्छेद का पहला वाक्य ही मुख्य वाक्य होता है जो हमने इस पाठ में देखा। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमें जानकारी देता है कि अनुच्छेद में किसके बारे में बात की जाने वाली है। अनुच्छेद में बाकी सभी सहायक वाक्य उस मुख्य वाक्य के बारे में विस्तार से बताते हैं। जैसे अनुच्छेद 3 में मुख्य रूप से बताया गया है कि पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहले काल में आदि मानव पत्थर घिसकर बहुत साधारण औजार बनाता था। दूसरे चरण में वह नाव और टोकरी जैसी वस्तुएं बनाने लगा और तीसरे काल में उन्होंने खेती करना सीखा। कई बार मुख्य बात सीधे सीधे ना देकर छुपी हुई भी होती है।
जैसे दूसरे अनुच्छेद को पढ़कर पता चलता है कि इसमें मुख्य रूप से आदि मानव की प्रगति के बारे में बात की गई है, साथ ही यह भी कि किस प्रकार उसने औजार बनाना और आग जलाना सीखा। अब बच्चों, इसी में अगला प्रश्न है कि आपको क्या लगता है कि इस लेख का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, जानकारी देना या किसी बात के लिए हमें राजी करना? कारण सहित बताइए। इस लेख का उद्देश्य है आदि मानव के बारे में जानकारी देना। इस लेख में उनके रहन सहन से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि यह आदि मानव पर कोई कहानी होती तो वह एक मनोरंजक लेख कहलाता, पर यहाँ उनके बारे में सूचनाएं या जानकारी दी गई है, इसलिए यह एक सूचनात्मक लेख है। अब बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 11.1 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 1-2 के उत्तर लिखेंगे। आप अपने प्रश्नों के उत्तर फिर से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ्य योजना 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलोम शब्द। इसके लिए संसाधन के रूप में हमें एक्सीड पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न 6 में बनी एक वर्ग पहेली चाहिए और मुख्य शब्द है इसमें वर्ग पहेली। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग अलग अलग प्रकार की वर्ग पहेलियों में विलोम शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे। सिर पर मेरे काले बाल, मुंह में मेरे सफ़ेद हैं दांत, ऊपर से नीचे तक दिखता हूँ मैं लाजवाब। तो मेरे द्वारा बोली गई पंक्तियों में मैंने किन किन विलोम शब्दों का प्रयोग किया? तो मैंने काला, सफ़ेद, ऊपर, नीचे शब्दों का प्रयोग किया। आज हम विलोम शब्दों से एक वर्ग पहेली को पूरा करेंगे। बच्चों, इसके लिए आपको प्रश्न 6 में बनी वर्ग पहेली को देखना है और अपने साथी के साथ मिलकर उसे सुलझाना है। तो देखिए कि अगर हम लोग बाएं से दाएं करते तो वहाँ सजीव, बंद, बदबू, जागना शब्द आते और ऊपर से नीचे तो सफ़ेद और खोना। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो प्रश्न है वह यह है कि शब्दों के विलोम की पहचान कैसे होती है? विलोम शब्दों को समझने में वर्ग पहेली कैसे मदद करती है? तो जो शब्द एक दूसरे के पूरक हों या उसका उल्टा अर्थ बताएं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे आसमान, धरती। वर्ग पहेली में दी गई जानकारी या संकेतों से शब्द के विलोम का अनुमान लगाकर बताया जाता है। वर्ग पहेली विलोम शब्दों को समझने का एक आसान और रोचक तरीका है। इसी में अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद को विलोम शब्दों से पूरा करें। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि सूरज निकलता पूरब से फिर डैश में छिप जाता है, सुबह होते ही उसको आना और डैश ढले चले जाना है। रोशनी ये फैलाता है, डैश मिटाता है, उदय डैश का यह खेल रोजाना खेला जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं वहाँ आपने विलोम शब्द भरना है और जो उस वाक्य में शब्द है उसका विलोम लिखना है। तो इसका उत्तर है कि सूरज निकलता पूरब से फिर पश्चिम में छिप जाता है, सुबह होते ही इसको आना और शाम ढले चले जाना है। रोशनी ये फैलाता है, अंधकार मिटाता है, उदय अस्त का यह खेल रोजाना खेला जाता है। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 11.2 करेंगे
और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 5 और 7 के उत्तर लिखेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर फिर से पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ योजना 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है सूचनात्मक लेख के गुण। संसाधन के रूप में हमें 12 पर्चियों में लिखने के लिए बिंदु यानी कि शीर्षक, मुख्य बात, सहायक बातें, निष्कर्ष, चित्र, तालिकाएं, उदाहरण, दोहे, लंबी कविताएं, संवाद, चुटकुले, नाटक आदि ये शब्द चाहिए उन पर्चियों में। और मुख्य शब्द है सूचनात्मक, निष्कर्ष और तालिकाएं। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग सूचनात्मक लेख के विशिष्ट गुणों की पहचान कर पाएंगे। यदि आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए समुद्री जीवन पर जानकारी इकट्ठा करनी हो तो क्या करेंगे? हम इंटरनेट, पत्रिकाओं, किताबों और एनसाइक्लोपीडिया की सहायता लेंगे। तो आज हम सूचनात्मक लेख के गुणों को समझेंगे। इसके लिए बच्चों दी गई पर्चियों को ध्यान से पढ़ना है और समूह में चर्चा करनी है कि इनमें से कौन सी बातें ऐसी हैं जो एक सूचना देने वाले लेख में पाई जाती हैं। उन पर्चियों पर सही का निशान लगाकर अलग रख ले और जो बातें सूचनात्मक लेख के लिए उपयोगी नहीं होती हैं उन्हें अलग छांट कर रख ले और उन पर गलत का निशान लगा दे। ये चार्ट हमारे प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता करेगा। देखिए हमें कौन कौन से बिंदु चाहिए होते हैं, कि किन किन पर्चियों पे हमने सही का निशान लगाया। तो हमें क्या क्या चाहिए सूचनात्मक लेख के लिए? शीर्षक, मुख्य बात, सहायक बातें, उदाहरण, चित्र, तस्वीर, तालिका और निष्कर्ष। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद आप के लिए जो प्रश्न है वह यह है कि सूचनात्मक लेख की खास बातें क्या होती हैं, ये कैसे लिखे जाते हैं। तो सूचनात्मक लेख किसी विषय पर जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। इसके हर अनुच्छेद में कुछ अलग बात की जाती है। हर अनुच्छेद की शुरुआत में एक मुख्य बात कही जाती है, फिर उससे संबंधित सहायक बातें लिखी जाती हैं। जानकारी को पाठक तक स्पष्ट रूप से पहुंचाने के लिए विषय से संबंधित चित्र, तालिका, उदाहरण आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अंत में निष्कर्ष लिखा जाता है। इसी में अगला प्रश्न है कि लिखे गए अनुच्छेद को और रोचक कैसे बना सकते हैं। कोई एक तरीका लिखिए। तो अनुच्छेद में कोट्स लिखकर उसे और अधिक रोचक बनाया जा सकता है। जैसे जिस दिन हमारे हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो मान लीजिए आप कामयाब हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया है ये। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 11.3 करेंगे और गृह कार्य में पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 4 और 8 के उत्तर लिखेंगे। डायनासोर धरती या सौरमंडल के बारे में आपको जानकारी ढूंढकर लानी है। और बच्चों, अपने प्रश्नों के उत्तर आप फिर से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम पाठ योजना 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है सूचनात्मक लेख। हमें एक चार्ट चाहिए जिस पर विश्लेषण में दी गई तालिका बनी होगी और मुख्य शब्द हैं डायनासोर, धरती, सौरमंडल और क्रम। बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप एक लघु सूचनात्मक लेख लिख पाएंगे। कल आपने डायनासोर, धरती या सौरमंडल के बारे में जानकारी इकट्ठी की होगी क्योंकि आपको होमवर्क मिलेगा पाठ्य योजना 3 पढ़ने के बाद। तो कुछ रोचक जानकारियाँ बताएंगे आप। तो बच्चों, इसमें क्योंकि आप लोगों के उत्तर अलग अलग ही होंगे तो आज हम चुने गए विषय के बारे में एक सूचनात्मक लेख लिखेंगे। जैसे मैंने डायनासोर के विषय पर यह योजना बनाई है। देखिए यहाँ पे ये चार्ट है कि ये योजना बनाई गई है। इसी प्रकार आप भी चुने गए विषय पर योजना बनाइए।
तालिका में सबसे ऊपर विषय लिखें। फिर विषय के बारे में परिचय देने के लिए बताएं कि यह लेख किस बारे में होगा, या 1-2 रोचक बातें लिखें। फिर अलग अलग पंक्तियों में 2 या 3 मुख्य बातें लिखें और दाईं ओर उनसे संबंधित सहायक बातें भी लिखें। अंत में निष्कर्ष लिखें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ विषय हमने लिया है डायनासोर का रहस्य। तो परिचय क्या होगा कि डायनासोर से जुड़ी जानकारी और तथ्य। तो पहली मुख्य बात है कि डायनासोर का जीवन काल। तो हम कैसे बता सकते हैं, इसमें सहायक बात क्या होगी कि ये लगभग 200 साल तक जीवित रहते थे। फिर हम इसके बारे में और मुख्य बात लिखेंगे और उससे सहायक बात लिखेंगे। फिर हम तीसरी मुख्य बात लिखेंगे, फिर सहायक बात लिखेंगे और फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। बच्चों, इस कार्य को करने के बाद जो पहला प्रश्न है वह यह है कि यह तालिका हमें सूचनात्मक लेख लिखने में किस प्रकार मदद करेगी। तो इस तालिका में सारी जानकारी क्रम से हमारे सामने आ गई है। अब हम इसे विस्तार देते हुए एक लेख के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक मुख्य बात को अलग अनुच्छेद में लिखेंगे और साथ ही उसी से संबंधित सहायक बातें भी लिखेंगे। सबसे ऊपर शीर्षक और उसके बाद लेख का परिचय लिखेंगे। परिचय में हम अपने विषय के बारे में बता सकते हैं या कोई रोचक जानकारी भी बांट सकते हैं। अंत में सारी बातों को समेटते हुए निष्कर्ष लिखेंगे। सूचनात्मक लेख में छोटे और स्पष्ट वाक्यों का प्रयोग करना बेहतर होता है। इसी में अगला प्रश्न है कि आप अपने सूचनात्मक लेख में चित्रों और तालिकाओं का प्रयोग कहाँ और कैसे कर सकते हैं। एक उदाहरण दें। तो हम डायनासोर विषय के सूचनात्मक लेख में अलग तरह के डायनासोरों के चित्र दिखा सकते हैं या उनकी प्रजातियों को दर्शाने के लिए तालिका बना सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य योजना को पढ़ने के बाद आप लोग कक्षा कार्य में कार्यपत्र 11.4 करेंगे और गृह कार्य में एक्सीड पाठ्य पुस्तक में से अभ्यास प्रश्न 9, 10 और मैंने सीखा के उत्तर लिखेंगे। थैंक यू।